ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं कणवतां संसारसारं भुजनां सदा वसन्तं हृदयारविन्दं सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा सुनी थी कि भगवान शिव प्रभु रामचंद्र जी के ध्यान में विचरण कर रहे हैं और लोगों को उनका ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान राम ने भगवान शिव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरे में स्नेह है तो आपको पार्वती से जाकर के शादी कर लीजिए। ऐसा कुछ भगवान ने कहा। ये पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कथा में सुना था और कथा हमारी पहुंची थी दोहा संख्या 77 तक, 77। तो अब हम आगे की कथा दोहा संख्या 77 है कि पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठेउ भवन दूर करेउ संदेह। ये सप्तऋषि से जो बात हुई थी, सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए थे। यानी आप लोग पार्वती के पास जाकर, भगवान शिव ने सप्तऋषियों से कहा था कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ये कथा जब भगवान ने शिव से कहा, भगवान शिव से कहा था रामचंद्र जी ने कि पार्वती जी से शादी कर लीजिए, और ऐसा कहकर के भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो उसी समय भगवान शिव के सामने सप्तऋषि आए। तो सप्तऋषि से भगवान ने ये कहा था कि आप जाइए, पहले पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लीजिए और उसके बाद हिमाचल को समझा कर को और उन्हें समझाइए कि पार्वती जी को घर लेकर जाए। और ऋषि ने गौरे देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुने सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? और कही अवराध हो का तुम चहु, हम शन सत्य मरमु किन कहु। ओ कहते बचने मनो अतिश कुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। यानी तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, ऐसा सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा। उन्होंने कहा, हमसे अपना सच्चा भेद बतलाइए। तो पार्वती ने कहा कि बात कहते मन सकचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। पार्वती जी ने कहा, हम आपको क्या बताएं, आप मेरी बात सुनकर के हंसेंगे। ओ मनोहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीते उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। पार्वती जी ने कहा कि मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। यानी पानी में
दीवार खड़ी करना पानी के ऊपर। और नारद ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाही सदा शिव ही भर तारा। और काहे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूं। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरिशम भव तव देह। नारद कर उपदेश सुन, कहो बसु किस गेहूं। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। सब ऋषि हंसने लगे, बोले तुमने भी नारद जी की बात सही मान ली। नारद जी ने कहा को अबे तक भलो करो। दक्ष सुतने उपदेश न जाई, तिन भरे भवन न देखा आई। चित्र के तू करे घर उन्हें घाला, कनक कशिपु करे पुण्य अशहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को समझा रहे हैं कि तुमने नारद की बात मान ली, तुमने और तुम्हारे पिता ने। नारद ने तो हिरण्यकश्यप को भी समझाया था, क्या हुआ उसका सत्यानाश। चित्रकेतु को भी, और ऐसा ही दक्ष के साथ भी हुआ। तो नारद की बात का तुमने भरोसा कर लिया। और कहा, नारद सीखिजे सुनहि नर नारी, अवश्य होए तजे भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबही चहकीन्हा। और कहा सप्तऋषियों ने कि जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी बन जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। और तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। और नेरे गोने ने लजी कुवेश कपाली, अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। और उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। उनके कहने पे तुम ऐसा पति चाहती हो है जिसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। और कहु कवने सुखो अशबर पाए, भले भूले हो ठग के बौराए। ओ पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरे मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला।
अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन कबहु किनार खटाएं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मित्रों, अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। और देखिए, सप्तऋषि बहुत तरीके से समझा रहे हैं पार्वती जी को। और ऐसा ही हम जीवन में भी होता है कि ईश्वर परीक्षा लेता है। सब कुछ सही सलामत होने के बाद भी फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि तो वही, जबकि इतनी कठिन तपस्या करने के बाद पार्वती जी को ब्रह्मवाणी हुई, उन्होंने सब कुछ ऐसा कहा, और उसके बावजूद भी सप्तऋषि उनकी और परीक्षा ले रहे हैं। देखिए आगे कथा में क्या होता है, ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। और तब तक हम आपसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।